जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बेसिक के दूसरे पार्ट की। इस दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर लाइन की। तो किसी भी लाइन पर रियल नंबर को लिख देना क्या कहलाता है? रियल नंबर लाइन कहलाती है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक होती है और लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, यानी लेफ्ट में माइनस होता है और राइट में क्या होता है? हमारा प्लस होता है। ठीक है जी। अगर हम इस नंबर लाइन पे सपोज करिए कि हम दो संख्याएं ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पहला जो हमारा इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है कि अगर हम इस रियल नंबर पर दो को हमने नंबर ले लिया, एक तो ए ले लिया और एक तो क्या ले लिया हमने? बी ले लिया। तो इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कक्षा 8 तक ही आपको बता दिया जाता होगा कि इसमें बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी? लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं? राइट की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी रियल नंबर लाइन पे यानी वास्तविक संख्याओं की जो संख्या रेखा होती है, अगर इस पे आप बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये आगे जितना जाएंगे उससे आगे बड़ी वाली संख्या मिलती जाएगी। यानी ए से जितना आगे जाएंगे, इधर इधर की कोई संख्या होगी, ए से पहले देखेंगे तो ए उससे बड़ा हो जाएगा। मतलब जितना आगे जाएंगे उतनी बड़ी संख्या आपको क्रम से मिलती जाएगी। समझ गए जी? चलिए, तो इससे क्या हो जाएगी? आपको बड़ी संख्या मिलती चली जाएगी। अब ये जो ए होगा, ए और बी में अगर तुलना करें तो ए क्या होगा जी? हमारा लेस देन होगा किससे जी? बी से। ए क्या होगा? लेस देन बी। ए से छोटा, ये जो होगा वो बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम यहाँ पर एक तो लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक तो लाइन खींच दे रहे हैं। अब इनके बीच की जो ए और बीच की ये जो बाकी संख्याएं, इनके बारे में बातचीत करते हैं। ये जो संख्याएं होंगी इनको क्या कैसे प्रदर्शित करेंगे, इनकी बातचीत करते हैं। तो अगर इसमें कोई भी संख्या x है, क्या है? इसके बीच में कोई भी संख्या अगर x है तो ये x क्या होगा? ये जो x होगा वो क्या होगा? ये a से क्या होगा? बड़ा होगा। a से क्या होगा? इसके बीच की जो संख्याएं होंगी वो a से क्या होगी? बड़ी होंगी, क्योंकि a से राइट साइड में पड़ रही हैं, दाएं तरफ पड़ रही हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही दाएं तरफ पड़ेंगी तो ये क्या होगा? x इससे a से तो बड़ा होगा, लेकिन ये क्या होगा जी? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? b से, क्योंकि b से कहाँ पड़ रहा है? लेफ्ट साइड में, यानी बाएं तरफ पड़ रहा है। ठीक है। तो बाएं तरफ जितना आएंगे उतनी छोटी संख्या मिलेगी, दाएं तरफ जितनी जाएंगे उतनी बड़ी संख्याएं मिलेंगी। समझ गया जी? तो इसको हम लोग मैथ्स की भाषा में, इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि जो यक्स है ये बिलोंग्स कर रहा है किससे? ए और बी से। ठीक है। वो भी ओपन इंटरवल। किस क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल लिखेंगे, यानी खुला अंतराल। क्या लिखेंगे? खुला अंतराल। ये हो गया हमारा खुला अंतराल। ठीक है। या तो ऐसे दिखा देते हैं या तो कैसे दिखा लेते हैं, जो हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसी को उल्टा करके लिख देते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। समझ गए जी? तो इसी को हम लोग मैथ्स की भाषा में लिखना हो तो x बिलोंग्स टू ए कामा बी ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल, अथवा इस प्रकार से साइन बना देते हैं जो क्या होता है? खुले अंतराल का, यानी ओपन इंटरवल का साइन होता है। ठीक है। अब ये अंतराल क्या होता है? तो इनके बीच के सारी संख्या है ना, इनके बीच में क्या है? एक तो अंतराल दिया जा रहा है। तो इनके बीच में जितनी भी संख्या है सबको लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक तो अंतराल में लिखेंगे। अब ये खुला अंतराल क्यों हो गया? तो खुला अंतराल का मतलब होता है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इन दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना है। मतलब इन दोनों संख्याओं का ये जो यक्स का मान है, ये दोनों संख्याएं नहीं होंगी, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी सब मान हो जाएंगी। मान लीजिए इनके बीच में क्या आ रहा है? ए, मान लीजिए क्या आ रहा है? सी डी ई एफ, मतलब बहुत सारी संख्याएं आ रही है इसमें। तो ये जो यक्स का मान होगा, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी नहीं होगा अगर ये ओपन इंटरवल में यानी खुले अंतराल में लिखा है तो। इस ओपन इंटरवल का मतलब समझ गए? ओपन इंटरवल का मतलब साफ साफ होता है कि जो संख्याएं ओपन इंटरवल में लिखी गई है उनको छोड़कर उनके बीच में जितनी भी संख्याएं रहेंगी सबका मान किससे बिलोंग करेगा? इस यक्स से बिलोंग करेगा। समझ गए जी? अंतराल क्या होता है? इनके बीच की बहुत सारी संख्याओं को लिखना होता है, इसलिए उसको अंतराल कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा? बाकी को छोड़ देंगे, इन दोनों को भगा देना, खोल दो, ये दोनों भग जाए, इनके बीच वाली संख्याओं को बस रोक लेना है। ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल। अब इसके बाद अगर ये तो इसका हो गया, अगर यही हमारा a जो है ये क्या होगा? x जो है हमारा ये a से बड़ा भी है और इसके बराबर भी है, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अगर यही x जो है ये छोटा भी है और बराबर भी है किससे? b से, तब इसको मैथ्स की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे x जो है वो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है जी?
ए और बी से, इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि ए और बी से ही बिलोंग कर रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके बीच की संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट, बंद अंतराल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया हमारा क्या, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया इसमें इसके बीच की संख्याएं, ये जो इसके बीच की संख्याएं, ये सारी तो संख्याएं आइबा करेंगी, उसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो ए के बगैर यक्स जो है ए के बराबर और इससे बड़ा, और ये एक्स ही क्या है, बी से छोटा और इसके बराबर है, तो हम लोग इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिखते हैं मैथ्स में, और ए और बी को भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स जो बिलोंग करा है इंक्लूडिंग ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, उन दोनों के बीच में और उन दोनों को भी इंक्लूड करके अगर हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल से। कैसे दिखाएंगे उसको, क्लोज्ड इंटरवल से, समझ गए जी। और अगर ये ऐसे हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए जी, ए से ग्रेटर हो, ए से हमारा जो एक्स है वो क्या हो, ग्रेटर हो और इक्वल भी हो, लेकिन बी से सिर्फ लेस देन हो, बी से सिर्फ क्या हो, लेस देन हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जब मैथ्स में लिखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमें इसको ए को लेना क्योंकि ए के इक्वल है, तो इसको इंक्लूड करना है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट में ए को लिखेंगे, कामा बी को हमको इंक्लूड नहीं करना है, यानी हमको बी को नहीं लेना, उसमें सम्मिलित नहीं करना है, तो इधर क्या लिख लेंगे, ओपन इंटरवल लिख लेंगे, या तो ऐसे लिख लेंगे या तो ए कामा बी लिखेंगे और ये वाला ओपन इंटरवल बना लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है जी, अर्ध बंद या अर्ध खुला अंतराल, समझ गया, ऐसे लिख लेंगे। मतलब जिधर का तरफ बराबर का साइन यानी इक्वल्स का साइन दिया रहेगा उधर इंक्लूड करके हमें क्या करना होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना, क्लोज्ड इंटरवल लिखना होता है। जिधर इक्वल का साइन नहीं देगा यानी हमको उसको नहीं लेना रहेगा तो उधर क्या लगा लेंगे, ओपन इंटरवल लगा लेंगे, ठीक है। अगर इसी को क्या कर दे, ऐसे कर दे, तो ए है ये लेस देन है सिर्फ, और बी से इक्वल और ग्रेटर, ए से क्या जी, एक्स जो ग्रेटर देन है और बी से क्या लेस देन है, इक्वल्स टू दोनों दे दे, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, अब इधर क्या होगा, ए को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो इधर ओपन इंटरवल ले लेंगे, ए हो गया, और बी को हमको लेना इंक्लूड करना है तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये हो गए आपके इंटरवल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब बेसिक में जो अगला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। अब बेसिक में हम लोग इसको देख लिया, अंतराल को, अंतराल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका यूज कहाँ कहाँ है ये भी जान लेते हैं, ऐसा ना लगे कि बस बकवास हो रही है क्लास में। क्लास में बकवास कोई चीज़ें नहीं, जो बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं आपको बहुत ही काम आएंगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेंज यानी परास जब पढ़ाया जाएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा डोमेन यानी प्रांत जब पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई जाएगी जिसको हम लोग क्या अवकलनीयता कहते हैं, ठीक है। आपको क्या पढ़ाई जाएगी, कंटिन्यूटी यानी सततता पढ़ाई जाएगी। वहाँ पर इंक्रीजिंग और जो डिस्क्रीजिंग हमारा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग जो फंक्शन होगा उसको जब पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान, इनको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका जबरदस्त तरीके से काम पड़ेगा, इसका भी। और इसके बाद जो दूसरा वाला हम बेसिक पार्ट शुरू करने जा रहे हैं इक्वलिटी वाला, उसका भी, जो इनइक्वालिटी असमानताएं, ठीक है, उनका भी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेसिक समझे रहेंगे तो वहाँ पर धारदार सवालें लग जाएंगी। एक क्वेश्चन हमेशा आया है, आएगा हर एक चैप्टर से, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बहुत सारे टीचर जो छुड़वा देंगे, कहेंगे इससे नहीं आता है, इस बार पूरा पेपर में उलाटा हुआ था, ठीक है। देखते हैं हम लोग असमानताएं यानी इनइक्वालिटी क्या होती है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये होती क्या है। तो आपको अगर पता होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन कहते हैं। तो जब किसी भी बीजी व्यंजकों में दो गो बीजी व्यंजक दिया रहेगा या दो से अधिक बीजी व्यंजक, या इनके बीच में क्या दिया गया हो, इक्वल्स का साइन दिया हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन यानी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समीकरण यानी इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वल का साइन होगा तो ये इक्वेट हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है, इक्वेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन यानी समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये क्या असमानता है, मतलब वो उसमें इक्वल का साइन न आए। जैसा क्या हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या हो प्लस 6, हम कहते हैं ये ग्रेटर देन 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x हम कहें लेस देन 0 है। हम कहते हैं 4x प्लस 5/4 y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, हम कहते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रेटर एंड इक्वल्स, ये लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें क्या जी, इक्वल्स का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब इक्वल्स का साइन नहीं आएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी यानी असमानताएं।
तो अगर इक्वल का साइन से दिया, अगर हमें बीजीय व्यंजकों के मध्य में क्या दिया, इक्वल का साइन दे के दिया है, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन यानी समीकरण। अगर इक्वल का साइन नहीं दिया है, अगर इक्वल का साइन दे भी दिया है, तो उसके साथ लेसर या ग्रेटर देन का अगर साइन दे रखा है, तो उसको कहेंगे असमानताएं। क्यों असमानताएं कहते हैं? क्योंकि ये क्या होगा, इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब उसमें असमानताएं हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन है, तो ये छोटा बड़ा हो गया दोनों, तो छोटा बड़ा हो गया तो क्या होगा, असमानता। असमानता का मतलब समझते हैं ना, कोई भी इक्वल ना हो, बराबर ना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असमानताएं। समझ गए जी। अब इसमें हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं जी, जब इक्वेशन होता है, इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, आराम से वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैं x-4 दे दिया और x-3 दे दिया बराबर 0, तो ये तो इक्वेशन हो गया। सिंपल सी बात, क्या है, ये इक्वेशन हो गया। इसमें पूछेगा कि x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। कहेंगे कि x-4 इक्वल टू ये 0 होगा, या तो क्या होगा x+3 यानी ये 0 होगा। दो में से कोई एक 0 हो सकता है दोनों इक्वेशन में से, तो ये x बराबर 4 आ जाता है। यहाँ से इसकी वैल्यू इक्वेट हो जाती है आराम से, और यहाँ से भी वैल्यू इक्वेट हो जाएगी, तो कितने आ जाएगी, -3। ये तो आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब इनइक्वालिटी दी रहेगी यानी असमानताएं दी रहेगी, तो वहाँ पर हमको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर जब रेंज वेंज निकालना शुरू करते हैं ना, डोमेन वोमेन भी पता करेंगे जब फंक्शन में, तो फंक्शनों में क्या आती है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। तो यहाँ पर अगर असमानताएं सीखे रहेंगे, तो आपको रेंज में और डोमेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलते हम लोग देखते हैं असमानताओं के एग्जाम्पल्स। देखते हैं, ये तो x-4 हो गया, हमने x+3 जो इक्वेशन दिया था, अगर यही क्या हम कहते हैं, ये क्या जी, ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या आएंगे, प्लस में आएगी। पहली बात क्या जी, ये जो हमारा x-4 और इंटू x+3 दिया गया, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, प्लस वाली संख्या आएंगी। लेस देन 0 का मतलब क्या आती है, माइनस वाली संख्या है। इसलिए कह रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स का जो पहला वाला वीडियो दिया है उसको पक्का देखें, क्योंकि इंटीजर्स में बताया गया है कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन क्या, मतलब इस सबका तुलना कराया गया वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो पक्का ये क्या होगा, प्लस में आएगा। ये किस में आएगा, x-4 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस में आएगा। अब ये कैसे कैसे प्लस में आएगा, या तो दोनों किस में हो, या तो दोनों के दोनों प्लस में हो। x-4 ये भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, या तो क्या हो, x+3। ठीक है जी, x+3 और x+3 भी क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी ये भी प्लस में हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये भी प्लस में हो, ये भी प्लस में हो। या तो दूसरा वाला हमारा क्या बनेगा, इसका दूसरा वाला क्या बन रहा है जी, दूसरा वाला, या तो दोनों के दोनों माइनस में हो, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे माइनस में ही तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये तो x- ये जो 4 है, ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, और ये भी क्या हो सकता है, x+3 भी क्या हो सकता है हमारा, लेस देन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो ये जो x-4 है, इनमें दो कंडीशन बन जाती है। इस वाले में कितनी कंडीशन, दो कंडीशन बन जाएगी अगर ये प्लस में आ रहा है तो। कैसे, क्योंकि ये क्या होगा, दो को प्लस का गुणा करेंगे तब वो प्लस में आएगा, दो को माइनस का गुणा करेंगे तभी प्लस में आएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अब इसमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग ये जो हमारा क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन होता है, ये बदल भी जाता है। कभी इधर ग्रेटर देन दिखाएगा तो कभी इधर ग्रेटर देन दिखाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कुछ इधर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चेंज हो जाता है। तो कब कब चेंज होता है, इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट करके इसको नोट कर लीजिएगा। पहली पॉइंट हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। 2 और हमने 4 ले लिया एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जाहिर सी बात है कि 4 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है। चलिए, अगर इसमें पहली पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, अगर 2 में हम लोग कुछ जोड़ दें, क्या कर दें, दोनों साइड में अगर कुछ जोड़ दें, तो ये क्या होगा, साइन चेंज होगी नहीं, ये 3 आ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, मतलब समान रूप से बढ़ जाएगा, तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसी में से कुछ घटा दें जी, -1 कर दें, और इधर भी -1 कर दें, कुछ भी घटा सकते हैं, 100 घटा लीजिए, मतलब जितना मन करे उतना घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है साइन पे नहीं पड़ने वाला है। अगर आप 10 माइनस करते हैं तो 10 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, -8 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा, -6, तब वो ये ग्रेटर देन रहेगा ना। तो जोड़ने पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे, किसी भी इक्वेलिटी जो हमारी इनइक्वेलिटी दी गई है उसमें दोनों साइड में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर इक्वेलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दूसरी वाली पॉइंट क्या हो जाएगी, अगर इसमें हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें प्लस वाली संख्याओं को। हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया
और 4 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तभी इक्वलिटी पे इनइक्वलिटी के साइन पे कौन फर्क पड़ेगा? असमानता के साइन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने किसका मल्टीप्लाई किया? प्लस वाली संख्याओं का, इंटीजर जो पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। माइनस वाली का देख लेते हैं। पहली पॉइंट क्या बताएंगे कि किसी भी इनइक्वलिटी के दोनों साइड में अगर समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, इनइक्वलिटी यानी असमानता का चिन्ह नहीं बदलता, लिख लेंगे। दूसरी बात, अगर किसी भी इनइक्वलिटी के दोनों साइड एक ही धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए तब भी साइन नहीं बदलता, ठीक है। तीसरी काम क्या करेंगे हम लोग जी? अगर हम लोग तीसरा काम में क्या करेंगे? अगर हम इसमें माइनस वाली संख्या का गुणा कर देते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस वाली संख्या का गुणा कर देते हैं, तो ये तो -4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -8। अब बताओ चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? हो गया ना चेंज। तो तीसरी पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कब चेंज होगी? जब हम लोग किसी भी असमीका के यानी इनइक्वलिटी के दोनों साइड में नेगेटिव वाले यानी ऋणात्मक वाली संख्याओं से गुणा कर देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर ग्रेटर देन दे रखा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन दिया तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया आपको? एकदम प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, रटवाया नहीं जा रहा है आपको, ठीक है। लास्ट वाली पॉइंट, अब देखिए जी, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, ये जो हमारा 2 था इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। पहले 2 था, ऊपर हम लिख देते हैं, तो ये अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, क्या कर दें? व्युत्क्रम यानी 1/2 लिख दें और इसको 1/4 लिख देंगे, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अभी ये क्या हो गया? इक्वलिटी की साइन चेंज होगी कि नहीं हो गई? तो जब हम लोग किसी भी इक्वलिटी को यानी इनइक्वलिटी जो दी गई रहती है, अगर उसको हम लोग उसका व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं इनवर्स, इसको मल्टीप्लिकेटिव यानी गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी इनवर्स यानी उसका व्युत्क्रम जब करेंगे तभी साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। यानी अगर ग्रेटर देन दिया रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, जो लेस देन दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ गए जी? अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। तो ये दोनों आपको केसेस समझ में आ गया? ये दो इसके क्या बनेंगे? 2 केस बनेंगे, या तो दोनों के दोनों क्या आएंगे? ग्रेटर देन 0 आएंगे, या तो दोनों के दोनों किससे आएंगे? लेस देन 0 आएंगे। हम लोग जब ये इक्वल का साइन दे रहा था तो आराम से ट्रांसफर कर लेते थे कि नहीं? इधर माइनस होता था तो उधर प्लस कर लेते थे। लेकिन जब ये क्या होगा? इनइक्वलिटी की साइन दी रहेगी तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेंगे? तब वही सब फार्मूले लगाएंगे। तो x - 4 दे रखा है, ये क्या जी? ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें भी हम लोग 4 जोड़ देते हैं और इधर 0 में भी 4 जोड़ देते हैं। तो जब दोनों जो असमानताएं के दोनों तरफ क्या जोड़ी जाए? एक ही संख्या जोड़ी जाए, तो ये क्या हमारी जो इनइक्वलिटी की साइन होती है चेंज होगी जी? नहीं होगी। होगी? नहीं होगी बच्चा। तो जब नहीं होगी तो यहाँ से ये कट के 0 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। वैसे ही इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। समान संख्या घटाओ दोनों तरफ से तब वो इनइक्वलिटी की साइन चेंज नहीं होती है। तो x बराबर क्या? x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा जी। अब हम लोग क्या खींच लेंगे? रियल नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इस पे सभी संख्याओं को डिनोट कर लेंगे जो ये दे रखा है दोनों। अब ये दोनों को लिखो तो ये क्या हो जाएगा? +4 और ये क्या हो गया हमारा? -3, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। अब हमको कह रहा है कि ये जो यक्सवा की वैल्यू है उसको लेना है ग्रेटर देन 4 यानी 4 से बड़ा लेना। तो 4 से बड़ा लेंगे तो इधर वाली हमें इधर की सभी संख्याएं ले सकते हैं कि नहीं? लेकिन हैया एक्सवा कह रहा है नहीं, -3 से भी बड़ा लेने, यानी -3 से भी बड़ा होना चाहिए और 4 से भी बड़ा होना चाहिए। तो हमको मिलेगा कौन? हैया तो मिलेगा -3, हाई बीचों वाला ले लेंगे तो 4 से बढ़िया नहीं हो पाएगा। हमको क्या करने हैं? 4 से भी बड़ा लेने और इससे -3 से। तो यहाँ से लेंगे तो -3 से तो ऑलरेडी बड़ा रहेगा क्योंकि इससे क्या है? राइट साइड में पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमको सारी संख्याएं लेनी पड़ेगी, यानी जो हमारा यक्स है ये बिलोंग कर रहा है पहले वाले के लिए, क्या कर रहा है? ये और दो को सिचुएशन बन रही है अथवा करके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है जी? एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसको हम मिटा दिए, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा था, कहाँ बिलोंग कर रहा था? 4 से और इनफाइनाइट से। अब ये ओपन इंटरवल होगा कि क्लोज, तो यहाँ से पता चलेगा यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं है तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ये जो प्लस इनफाइनाइट होता है ये तो क्या है? अनडिफाइंड नंबर है, ये तो क्या? अपरिभाषित नंबर है, बहुत बड़ी होती है तो इसको तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 4 कामा इनफाइनाइट, ठीक है। अभी बीच में और दिया गया है तो और, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा इसके लिए देखते हैं। तो ये x - 4 है तो इधर भी जोड़ लेते हैं और इधर भी जोड़ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? लेस देन 4 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 इधर दोनों तरफ क्या जोड़ लेंगे? 4,
क्योंकि हम लोग तो ट्रांसफर तो कर नहीं पाएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो गलती हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं 4, और इधर क्या जोड़ देते हैं जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x लेस देन 4, यहाँ जोड़ेंगे दोनों तरफ माइनस कर लेंगे तो x लेस देन क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी नंबर लाइन बनाते हैं जी, तो नंबर लाइन जैसे ही बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 लिख लेंगे, -3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -∞, ये हो गया हमारा +∞ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हमको क्या करना है जी, करा कि 4 से क्या करो लेस देन लो, मतलब 4 से कम वाली संख्याएं लेनी है। ये लेने के लिए करा कि नहीं 3 से भी तुम कम लो, मतलब हमसे 3 से भी कम लेने की बात करा, तो ये तो कट ही जाएगा। अगर इतना ले लेंगे तो ये तो 3 से बड़ा हो जाएगा -3 से, तो हमको क्या लेना -3 से भी छोटा लेना और 4 से भी छोटा, तो ये 4 से तो ऑलरेडी छोटा होगा, लेकिन -3 से भी छोटा लेना, तो कॉमन कौन मिल रहा है, ये वाला नंबर, यानी -3 टू ∞ मिल रहा है। ये भी क्या होगा ओपन इंटरवल में ही होगा, तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है -∞ से कहाँ बिलोंग कर रहा है -3 तक, तो ये भी क्या होगा ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर इक्वल्स का साइन है या नहीं है, तो इन दोनों को इंक्लूड हमें करना है या नहीं है। अगर दोनों को लेकर हमको बताना होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। अब थोड़ा बहुत अगर 11 में आपको क्या पढ़ाया गया होगा सेट, तो सेट में आर के जगह पर कौन सा साइन बन जाता था यूनियन, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो x होगा वो बिलोंग करेगा किसके ओपन इंटरवल 4 कामा इनफाइनाइट यूनियन, जो यूनियन किसके -∞ टू 3। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड, ये क्या हो गया इसका लॉन्ग मेथड। हम लोग इसी सवाल को ट्रिक के साथ शॉर्ट में सीखेंगे। ठीक है जी, उसको भी ट्रिक को भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या, ट्रिक बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे जी, इसको ये जो दोनों हैं दोनों को मान लेंगे कि ये जो x - 4 है इक्वल टू 0 एंड x + 3, ये भी हम लोग मान लेंगे कि ये भी किसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ से x का मान निकालेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा -3। फिर इसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे नंबर लाइन, क्या बना लेंगे नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन पे नंबर्स को डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -∞, और ये क्या हो जाएगा हमारा +∞। हमारी नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है -∞ से +∞, और इसी में हमको क्या दिखाना है 4 और -3 दिखाना है। तो 4 को राइट साइड में दिखाएंगे, -3 को लेफ्ट में, क्योंकि ये 4 से लेफ्ट में ही पड़ेगा। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कक्षा 8 का ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे वेव कर्व। ठीक है जी, वेव मतलब क्या होती है, वेव आप जानते हैं जी, वेव मीन्स होता है तरंग, और कर्व मीन्स क्या होती है, कर्व मीन्स क्या होती है, अरे यार इस वृत्त में हम लोग पढ़ते हैं ना सरफेस में, वो कर्व होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं चाप। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे तरंग चाप बनाएंगे। तो देखो जी, ये रहा बन गया जी तरंग चाप हो गया। ये क्या हो गया तरंग की चल रहा है, आपको पढ़ाया गया होगा ना तरंग फिजिक्स में, ये तरंग की तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये क्या है जी कर्व भी है, तो इसी को कहते हैं वेव कर्व मेथड। समझ गया जी। अब हम लोग राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, साइन प्लस माइनस प्लस क्रम से लिखना शुरू करेंगे, जहां से भी स्टार्ट होगा प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। एक तो और कर्व बनता तो हम लोग क्या करते फिर माइनस लिख लेते। ठीक है, तो जिस हिसाब से आएगा लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने इनइक्वालिटी पर। कहाँ आ जाएंगे, अपने इनइक्वालिटी पर आ जाएंगे। अब ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है, इनइक्वालिटी क्या है जी, कह रही है कि ये जो हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। तो 0 से जब बड़ा आएगा तो किसका क्या मतलब हुआ, ये प्लस में आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा। तो जितने भी प्लस हैं सबको हम लोग यूनियन लगा के लिख लेंगे। समझ गया जी। तो ये वाला प्लस है, तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है 4 से इनफाइनाइट प्लस वाले में, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है ये वाला प्लस -∞ से -3, दोनों के बीच में क्या लग जाएगा यूनियन, और ये किसकी वैल्यू है x की। हो गया ना शॉर्ट में, हो गया कि नहीं हो गया शॉर्ट में। तो वो एक तो क्या था वो जेन्युइन तरीका था, ये इसका शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो आपको देखो 1-2 नंबर में पूछेगा, वो कहेगा नहीं कि सॉल्व करिए। तो अगर आप एकेडमिक लेवल के यानी हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, मतलब इंटर कर रहे हैं, तो आपको पहले वाला मेथड लगाने हैं जो क्या है एकदम डिटेल्ड मेथड है। आप जब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी एनडीए के लिए ना, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, अगर इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे शॉर्ट मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको क्या है टाइम भी तो मैनेज करने हैं, तो आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो शॉर्ट मेथड लगाएंगे, हो जाएगा ना।
तो इसमें हमें जो ध्यान देना है वो क्या है जी, तो पहली पॉइंट हम लोग इसमें नोट करके आप भी लिख लीजिएगा कि जो हमारा लीनियर दिया रहेगा, जो लीनियर इक्वेशन हमारा कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें जो यक्स है, ठीक है जी, एक्स का गुणांक हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स का जो गुणांक होगा, ये जो हमारा कोफिशिएंट होगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है जी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स ही नहीं कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो कोई जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया गया, जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो वेरिएबल दिए गए उसके जो कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक है, ठीक है, गुणांक क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव नहीं होने चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। समझ गए जी। तो अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, तो ये अगर -x+3 दे दिया है तो हम लोग तो इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे या लेस देन 0 करेंगे, लेकिन ये जो माइनस है जी, हम लोग जब इसको इधर तो प्लस कर लेंगे आराम से 3, इधर माइनस कर लेंगे 3 और इधर भी माइनस कर लेंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x -x क्या आ गया, ये लेस देन आएगा, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, किससे, -3 से। अब लेकिन ये तो माइनस है, हमको माइनस से इधर भी गुणा करना पड़ जाएगा और इधर भी गुणा करना पड़ जाएगा। तो जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपको पहले ही बताया गया था कि कब कब हमारी इनइक्वालिटी चेंज होती है, बताया गया कि नहीं बताया गया। तो हमें एक पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना होना चाहिए, जो बेबी कर्व मेथड होता है उसमें पहली पॉइंट हमें ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो शुड बी पॉजिटिव, यानी क्या होने चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। नेगेटिव होगा तो नहीं, उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव बनाएंगे उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ गए जी। और क्या होना चाहिए, ये जो हमें दिया गया है कौन इक्वेशन, ये क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हमारा क्या होना चाहिए, सरल रेखीय होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसी वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। सारी चीजों को हम लोग समझ लेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, एकदम पूरा क्या कर लेंगे, उसको बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कहते हैं हम x+1 और x-2 कर देते हैं और x-6 कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0, ठीक है। एक तो हमने इक्वेशन दे दिया x+1 x-2 और x-6, ये क्या है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, शॉर्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है। लॉन्ग जो डिटेल मेथड है आपको बता दिया गया, अप्लाई करना होगा तो अप्लाई कर लीजिएगा। वैसे बस वो डायरेक्ट पूछता है कि आप इसका रेंज बताइए या इसका डोमेन बताइए या डिफरेंशियबिलिटी, या जब आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ाया जाएगा वर्तमान और हर्षमान में, तो भी आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट मेथड से ही, तो शॉर्ट मेथड का ही यूज करेंगे हम लोग। तो बेबी कर्व मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको 0 के बराबर मान लेंगे और क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, x-6 = 0 सब कर लिए। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, और x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नंबर लाइन खींचेंगे जी, हमारा क्या आ जाएगा, रियल नंबर लाइन खींच लिए, -∞ से +∞। अब इस नंबर को पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, पहले 6 लिखा जाएगा एकदम लेफ्ट राइट साइड में, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर क्या लिख दिया जाएगा, 1, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, वेव कर्व बनाते हैं। ये हो गया हमारा वेव कर्व बन गया। लाइन से लिखना शुरू करेंगे, प्लस माइनस। अब कहाँ आ जाएंगे, जैसे ही ये लिख लेंगे तो आ जाएंगे अपने इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी क्या करिए, इन सभी तीनों का गुणनफल क्या रहा है, लेस देन 0, यानी क्या आएगा, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, 0 से छोटा क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो हमको माइनस वाले लेने हैं। इसमें किसको लेने हैं, माइनस वाला। तो माइनस 2 जगह मिल रहा है तो दोनों को ले लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 और 6 मिलेगा। यहाँ पर क्या इक्वल्स तो नहीं है तो ओपन इंटरवल लगेगा, यूनियन लगा लेंगे और क्या मिल जाएगा, -∞ से -1। ये हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, x से। हो गया जी, x की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, एकदम बिल्कुल आसान है, कुछ उसमें करना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा और नेक्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो आपको दिया जा रहा है उसको आप क्या कर लेंगे, नोट करके आराम से लिख भी लेंगे, ठीक है जी। अब इसको क्या कर लेंगे, लिख भी लेंगे और अपने से इसको वीडियो को पॉज करके अपने से करने का भी प्रयास करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या जी, ये तो लीनियर रहा नहीं, तो इसको लीनियर बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, जब जो लीनियर नहीं रहेगा उसको लीनियर बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, x-2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आराम से a² - b² के फार्मूले पर लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में क्या हो जाएगा, a+b, और ये क्या हो जाएगा हमारा x+3 हो जाएगा। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब देखो जी, अब हमारा लीनियर बन गया। वही काम करेंगे, यहाँ से x = 0 रखेंगे, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ रखेंगे तो -2 आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। नंबर लाइन खींच लेंगे। नंबर लाइन जैसे ही खींचेंगे तो इधर +∞, इधर -∞। नंबर्स को पुट करेंगे जी, तो सबसे लेफ्ट में राइट में क्या लिखा जाएगा, प्लस वाला,
फिर उससे माइनस वाला लिख लेते हैं -2 और सबसे छोटा एकदम लेफ्ट में आएगा, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ता है, राइट से आएंगे लेफ्ट तो क्या आएगा, घटेगा, घटते भी आ जाएंगे। वेव कर्व बनाते हैं जी, बन गया, लिखना शुरू करते हैं प्लस माइनस, ये क्या जी ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी 2 कामा इन्फिनाइट लेंगे, और क्या लेंगे -3 कामा 2 ले लेंगे, हो गया, -3 कामा से 2 ले लेंगे, और कुछ है या नहीं है, बीच में क्या लगा जाएगा, यूनियन लग जाएगा, हो गया जी, ये हो गया x की वैल्यू, कर लेंगे। अगर यही जो अगर यहाँ पर इक्वल का साइंस दे देता तो बस यही हमारा क्या हो जाता है, इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, हमको सबको इंक्लूड करके लेना है, तो यही क्या हो जाता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इक्वल का साइन नहीं देगा तो क्लोज इंटरवल नहीं बनाएंगे, ओपन बनाएंगे, अगर इक्वल का साइन भी दे रखा है तो क्या बना लेंगे, क्लोज इंटरवल बना लेंगे, ठीक है जी। अब एक चीज और, अगर कोई भी हमें क्या दे रखा है, कोई भी हमें इक्वेशन दे रखा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, x प्लस हमने 3 दे दिया, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे, तो अगर किसी भी, ये हमारा क्या है, x-2 है, इसका क्या है, घात 2 दे रखा है, तो अगर इसका x का घात क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है, मतलब क्या आ जाए, कोई सम संख्या आ जाए। अगर हमें जो फैक्टर दिए गए हैं, जो हमारे लीनियर इक्वेशन के फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है जी, जो हमारे ये जो हमारे इनइक्वालिटी दी गई, इसका जो फैक्टर है, अगर इसके पावर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पावर दे रखा है, तो पावर में 2 बातें याद रखनी है आपको। अगर ये पावर क्या है, इवन है, यानी सम है, सम संख्या बताया गया होगा पहले पार्ट में। अगर ये क्या है जी, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो इसको हम लोग लेबल नहीं करते, मतलब इसको छोड़ देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी जो दिया रहता है उससे हम लोग इनइक्वालिटी निकाल देते हैं, ठीक है। अगर यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। अगर ये दिया गया तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे, यानी छोड़ देंगे, बस हम लोग x प्लस 3 बराबर क्या रखेंगे, 0, और x का मान कितना आ जाएगा, -3, नंबर लाइन बनाएंगे, ये क्या हो गया, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट, -3 दिखाना है, एक का ठो नंबर है, कहीं दिखा लीजिए, एक ठो, दो ठो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ग्रेटर देन 0, प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 से इन प्लस इन्फाइनाइट तक बिलोंग करेगा कौन, x, ठीक है जी। अगर ये 3 दिया रहता तो, अगर ये क्या दिया रहे, 3 दिया रहेगा तो तब हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ये 3 दे रखा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, विषम दिया रहेगा तो उसको भी लेंगे, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो x-2 बराबर भी 0 रखेंगे और x प्लस 3 बराबर भी 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ से x की वैल्यू -3। फिर नंबर लाइन बना लेंगे जी, नंबर लाइन पे क्या, प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, +2 रख लेंगे, -3 रख लेंगे, बेबी कर्व बन जाएगा, हो गया वेव कर्व। अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हमको प्लस वाले लेने, तो 2 जगह आ रहा है, तो माइनस इन्फाइनाइट से -3, यूनियन क्या हो जाएगा, 2 से इन्फाइनाइट, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल, कर लेंगे जी, हो जाएगा। तो एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसे दे दे तो x-2 x प्लस 3 दे दे, और बाई हम दे देते हैं x-5, ये हम लोग क्या कर देते हैं, एक इनइक्वालिटी दे देते हैं, ठीक है जी, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो इनइक्वालिटी यानी हमारी असमानता जो दी गई है, अब इसमें क्या इसको ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं जी, x माने जैसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन दिया रहता है समीकरण, तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, a पलटा और ये क्या होता है, गुणा करके आके 0 हो जाता है। क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते तो डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं आ जाती जैसे इक्वेशन में आती है। पहले ही बताया था कि हम लोग इसमें ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, स्थानांतरण नहीं हो पाता इसका, ठीक है जी। जब इसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे कभी भी मत करिएगा, ये क्या हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा। अब बस नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, जितने भी हमें क्या दिए, सबके सब तो एक तो गुणनखंड है कि नहीं गुणनखंड, तो सबके गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड दिए गए सबके किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हमको क्या लगाने हैं, 100 मेथड। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू -3, यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई जी, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे, ये क्या हो गया, प्लस इन्फाइनाइट टू माइनस इन्फाइनाइट, इसमें नंबर को पुट कर देंगे। सबसे पहले सबसे राइट में क्या लिखा जाएगा, प्लस वाला, फिर उससे छोटा कौन है जी, -3, लेफ्ट में आते जाएंगे, उससे भी छोटा क्या आ जाएगा, -5। अब क्या बनाएंगे, वेव कर्व बना लेंगे जी, ये हो गया हमारा वेव कर्व। लाइन से लिखना शुरू करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है जी, आराम से देखो, प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस, इसी क्रम चलता रहता है, इसमें कोनो डाइट नहीं होना चाहिए, इसमें कि लगे घबराने, इसमें कि अरे प्लस लिखना है तो फिर क्या लिखें, ना, तो घबराना नहीं, बस एकदम डायरेक्ट शुरू करो, प्लस माइनस ऐसा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना, अब आ जाएंगे अपने इक्वालिटी पर, ये क्या करा है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव संख्या, अगर लेस देन होता तो क्या आता है, निगेटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो जो पॉजिटिव वाले हैं
सिर्फ उनको ले लेंगे। तो दुइया जगह पॉजिटिव है, ये कौन है 2 से इन्फिनाइट, इक्वल दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है इक्वल, तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यूनियन हो जाएगा। और कौन है जी -5 टू -3, इसको भी क्लोज लगाएंगे क्योंकि इसमें भी इक्वल है। तो ये क्या किससे बिलोंग कर रहा है -5 टू -3 क्लोज इंटरवल एंड यूनियन क्या हो जाएगा 2 एंड इन्फिनाइट क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी, कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी हमारा बच गया है मॉडुलस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या निरपेक्ष मान। ठीक है, उसका भी बहुत ही यूज होता है। तो इन सभी का यूज कहाँ होगा, डोमेन, रेंज, डिफरेंशियबिलिटी, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ह्रासमान वर्धमान और ह्रासमान जो हमारी क्या है अवकलनीयता है, सततता जो है, सब में ये सब क्या आएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।